गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे होती है। आज मैं फाइनली टाइम से उठी और जल्दी से ब्रश करके मेडिटेशन के लिए चली गई। मेडिटेशन करने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले एक काम करती हूँ, नाश्ता नहीं करती हूँ बल्कि पढ़ाई कर लेती हूँ। चूँकि मैं टाइम से उठी थी इसलिए बिल्कुल भी मुझे गिल्ट नहीं था और मैं चली गई स्टडी रूम जहाँ पे ऑलरेडी गर्ल्स पढ़ रही थी। ऐसे आई वाज़ फीलिंग सैड कि अरे मुझे भी टाइम से थोड़ा जल्दी और उठना चाहिए था, लेकिन आफ्टर स्टडी मैं चल दी मेज़ की तरफ, क्योंकि मैं सोची कि चलो खा लेंगे तो फ्री हो जाएंगे और फ्री होने के बाद फिर से मैं अगेन पढ़ लूँगी। यहाँ पे सारे ऑलरेडी आए हुए थे, लाइन लगी हुई थी और मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन इधर मैंने देख के खुश हो गई क्योंकि आज इडली था और सांभर था एंड आई लाइक इट। तो मैंने सोचा कि चलो आज की इडली यहाँ के टेस्ट करके देखते हैं कि आखिर कैसा होता है। इट वाज गुड, मतलब बहुत अच्छा नहीं कह सकते बट यस, यहाँ के अकॉर्डिंग वो सबसे अच्छा था। और अभी फ़िलहाल खाना सही में वाकई अच्छा मिल रहा है। तो मैं जल्दी खाना निपटा करके नाश्ता निपटा के वापस से स्टडी रूम पहुँच गई, जहाँ पे फिर से मैं स्टडी स्टार्ट की। और आप देख सकते हैं कि मैं स्टडी कर रही हूँ और मेरी जो दोस्त थी वो सारी जो है वापस से नाश्ता करने के लिए चली गई थी। तो चूँकि मैं अभी फ़िलहाल अकेले ही पढ़ रही थी, मैंने स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब नहाते हैं और मैं चली गई वॉशरूम जाने के बाद मैं नहा के रेडी हो गई। देख रहे हो आप कितनी खूबसूरत सी एक लड़की दिख रही है, मुझे यकीन नहीं होता सच में मैं यही हूँ। पता नहीं, खुद को पता ही नहीं चलता कि हम कितने खूबसूरत होते हैं, बट हाँ जब हम सामने वाले को देखते हैं तो सोचते हैं ओ कितने क्यूट लगता है। इस तरह से मैं बहुत अच्छे से रेडी हुई कॉलेज के लिए। और हमारी जो सेशंस थी आज काफ़ी सारे थी, तो और मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आज बहुत अच्छे से रेडी हूँ, लेकिन जो डिसाइड किया था मैंने ड्रेस वो नहीं पहनी, ये वाली सूट पहनी। एंड आई वाज़ हैप्पी कि चलो ठीक है यही पहनते हैं। एंड आई वाज़ लुकिंग सो प्रिटी एंड डिसेंट फॉर द सेशन। तो मैं सेशन के लिए निकल गई टाइमली, और निकलने के बाद आप देख सकते हैं कि ओ माय गॉड, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। क्या नज़ारा, मतलब बस निकलने के बाद दिल ना खुश हो जाता है कि वाह चलो इतनी मेहनत के बाद रेडी होने के बाद कम से कम इतने अच्छे व्यू के साथ सब लोगों के से इंटरेक्शन होना और फिर जाके क्लास में जाना और फिर सारे सेशंस कंप्लीट करना अपने आप में बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग लगता है एंड सेटिस्फैक्शन तो अलग लेवल का मिलता है। तो इस तरह से मैं पहुंच गई कॉन्फ्रेंस हॉल में, और यहाँ पे हमारे जो लेक्चरर थे वो मेंटल हेल्थ पे डिस्कशन कर रहे थे और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो हमारा जो पूरा सेशन था इस तरह से कंप्लीट हुआ एंड आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस सर। इनका नाम डिग्री सर था एंड हमारी जो है वो पहली मुलाकात इनसे हुई थी। इन्होंने काफ़ी अच्छे से हमसे बातें की, हमें कोऑर्डिनेट करने के लिए और हर तरह से हेल्प करने के लिए ये हमेशा हैं। और उन्होंने हमें वेलकम भी किया अपने कैबिन में। तो हम लोग को जब भी ऐसा फील होगा कि वी नीड सम काउंसलिंग और गाइडेंस और हम कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करें और पैनिक ना हो, तो हम ज़रूर मिलेंगे इनसे। उसके बाद हम चले गए दूसरे सेशन में। ये हमारा फिर से एक डिफरेंट कॉन्फ्रेंस हॉल था और इसमें हमने एनएसएस के बारे में हुआ बातें। ये जो हमारे जो साड़ी में जा रही थी वो हमारे एनएसएस के कोऑर्डिनेटर थी, वो मैम थी। और इस तरह से फिर हमारी जो सेशन है वो ओवर हुई और यहाँ के लॉ स्टूडेंट जा रही है। और मुझे इनकी ड्रेसिंग इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या कहूँ कि मैं कैप्चर किए बिना रह नहीं पाती हूँ। कभी कभी मेरा दिल करता है कि हमारा ड्रेसिंग इतना खूबसूरत क्यों नहीं है। फिर भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है और हम एकदम फ्रीली जो है वो अपने ड्रेसअप में अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं सेशन कंप्लीट करने। तो इस तरह से हमारा डिफरेंट सेशन कंप्लीट हो चुका था और लंच टाइम में हमें ब्रेक मिला। तो मैं चली गई जल्दी से फटाफट मेज़, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था। मैं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती थी, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। और रिलैक्स करने के बाद मुझे वापस से सेशन में जाना था, इसलिए मैं फटाफट मेज़ गई। मुझे वहाँ से कुछ पेपर लेने थे, वो मैं वापस से स्टाम्प मरवा के ले ली जो मैं नहीं ली थी और
जो नहीं की थी। तो फिर से मैं फटाफट अपना फ़िनिश करके वापस मैं से निकल रही थी, तो मुझे याद आया अरे मैं थोड़ा सा अमरूद ले लेती हूँ, क्योंकि हमारा जो 2 अमरूद मैंने पहले तोड़ा था वो ख़त्म हो गया था। फिर मैंने 2 अमरूद प्यारे प्यारे से क्यूट से तोड़ लिए। ये मौसम इतनी खूबसूरत हो रही थी, मैं देखते हुए उसके थोड़ी से स्नैप्स लेते हुए पहुँच गई कमरे में। अब मैं कमरे में पहुंच के रिलैक्स फील करना चाहती थी, तो मैंने बस ड्रेस चेंज किया और थोड़ा लेट गई, क्योंकि मुझे सांस लेने के लिए कुछ 5-10 मिनट ही थे। फिर फटाफट से मैं उठ करके अगेन रेडी होकर के निकल गई नेक्स्ट सेशन के लिए, जहाँ पे हमें ICT में जाना था और हम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ निकल गए। आप देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अपने अपने सेशंस को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। मौसम इतना खूबसूरत था, तो मैंने सोचा कि चलो एक डिफरेंट एंगल से थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया जाए। अगेन ये लॉ स्टूडेंट्स यहाँ से आ रहे थे एंड आई वॉज सो एक्साइटेड टू शो देम। फिर उसके बाद हम पहुंच गए अपने इस सेशन में, और इसमें हमारे जो है वो टीम स्माइल पे डिस्कस था, और हमने सारे लेक्चर्स अटेंड करके और उसके बाद हम निकल गए और अगेन डिफरेंट लेक्चर में पहुंच गए। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हम अगेन बाहर निकलते हैं इस व्यू और नज़ारे के साथ, और इतना खूबसूरत होने के मतलब पूरा नज़ारा इतना खूबसूरत था। फिर हम लैब में गए। लैब में हम इतना ज़्यादा वेट किए अपने लेक्चरर का, लेकिन वो नहीं आए। तो हम मतलब हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा पावर नैप लिया जाए। तो यहाँ पे मेरी दोस्त सो चुकी थी, मैंने थोड़ा सा उसका ग्लिम्स आपको दिखाया, बट सिर्फ वो नहीं बल्कि मैंने भी पावर नैप लिया। फिर हम लोग पानी पिए और फिर हमने लेक्चर अटेंड किया, और वो ख़त्म होने के बाद हम वापस बैठे हॉस्टल आ गए। घर के दिन पहुंचने के बाद मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि 5 बज चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो जाते हैं, कॉफ़ी ले ही लेते हैं। और आज था डे कॉफ़ी का, तो पता नहीं अब ये चाय था कॉफ़ी था, मुझे देखने में तो सेम लगता है दोनों ही, बट मैंने लिया। और फिर इतने में क्या हुई कि बारिश होने लगी, और मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। अब मैं सोची कि मैं बारिश में कैसे जाऊँ, फिर भी मैंने सोचा चलो चलते, इतना खूबसूरत लग रहा था। ये मेरी दोस्त का बॉटल छूट गया था, मैंने सोचा कि उसे रूम में दे आती हूँ। देने के बाद फिर मैंने ड्रेस चेंज किया, ड्रेस को फोल्ड करके उसे अपनी जगह पे रख दिया। फिर मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई, फेस पे पानी मारा, थोड़ा बेटर फील किया, एंड अगेन बैक टू स्टडी। तो मैं चली गई फिर से स्टडी रूम में, एंड आई एम स्टडिंग नाउ। ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत कोई स्टडी करते वक्त भी लग सकता है। यस मैं इसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब मैं स्टडी कंप्लीट कर ली थी, और बज गए थे रात के 8:15 साढ़े 8। तो मैं चल दी वापस से डिनर करने के लिए। बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई थी, जो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला था, बट जब मैं पहुंची मैं इसमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं थोड़ा सा व्यू भी ली थी बारिश का पढ़ने से मतलब जाने से पहले, और उसके बाद मैं मेस गई थी। उसके मेस जाने पे मैं छाता ले ली थी, और छाता लेने हम सारे फ्रेंड्स ने छाता एक साथ रखा था ताकि हम कलेक्ट कर सकें। यहाँ मेस में काफ़ी ज़्यादा रश था। फिर अगेन हमने अपने जो प्लेट्स थे वो बनाए, और आप देख सकते हैं ये हमारा आज का डिनर था। इट वाज गुड। तो फिर मैंने फटाफट डिनर कंप्लीट किया विदाउट स्पॉइलिंग टाइम, क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा कम था, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा वक्त इधर से उधर लगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लीट करना था, और इसके लिए मुझे हर दिन वक्त कम पड़ जाता है। तो इसके साथ